हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। आज का वीडियो हमारा सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से है। ठीक है, ये कक्षा 8 के है और इकाई 3 उद्योग से। अध्याय का नाम उद्योग है। ठीक है, ये उद्योग जो है काफ़ी इसका बृहत रूप है। ये क्लास 8, 9, 10, 11, 12 तक चलती रहती है दोस्तों। तो ठीक है, इसी का बृहत रूप 9, 10, 11, 12 तक इसकी पढ़ाई होती है। तो आप लोग ध्यान से कॉपी कलम खोल के बैठिएगा और ध्यान से इसको सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये उद्योग, उद्योग क्या है, यानी उद्योग की परिभाषा क्या है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। तो उद्योग क्या है? कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादनों में परिवर्तित किया जाना ही उद्योग कहलाता है। क्या दोस्तों? कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादनों में परिवर्तित किया जाना ही उद्योग कहलाता है दोस्तों। यानी किसी चीज का दाम यदि कम है, उस चीज को क्या करेंगे हम लोग, बना के कुछ अच्छा रूप दे के जब उसका मूल्य परिवर्तित कर देंगे, उसका मूल्य अधिक हो जाएगा, तो वही हमारा क्या उद्योग कहलाता है। छोटा सा उदाहरण क्या कर इसका ले सकते हैं हम लोग। जैसे ईंट है, ईंट बनने के बाद उसको जब कम दाम है उसका, ठीक है, जब बनने के बाद बड़ा बिल्डिंग का निर्माण करता है तो क्या होता है, उद्योगीकरण हो जाता है। वैसे है जैसे कपड़े का बनना, एक धागा से शुरू होता है, कपास से, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, एक बड़े उद्योग फैक्ट्रियों में जाके कपड़े का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसे ही कम दाम से अधिक मूल्यों में, कम मूल्यों से अधिक मूल्य में परिवर्तित किया जाना ही हमारा उद्योग कहलाता है दोस्तों। तो यही हमारा उद्योग है। ठीक है, तो अब आगे जानेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण क्या है? तो उद्योगों का वर्गीकरण जो है, इसको हम 5 रूप में बांटे हैं। कच्चे माल के आधार पे, पूंजी निवेश के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, प्रमुख भूमिका के आधार पे, कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पे। ठीक है दोस्तों, तो उद्योगों का वर्गीकरण इन्हीं 5 भागों में किया गया है, जिसको विस्तार से हम लोग जानते हैं अब आगे से। ठीक है, तो पहला है कच्चे माल के आधार पे। इसका पहला नंबर है कृषि आधारित उद्योग। तो कच्चे माल में पहला है कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में क्या क्या आएगा? कृषि आधारित उद्योग में आएगा आपका जैसे गन्ना उद्योग। ठीक है, गन्ना से क्या होगा, चीनी बनेगी आपका, गन्ना से चीनी बनेगा। ठीक है, ये कृषि में हो गया। कपास, कपास से क्या बनेगा, कपड़े बनेंगे। ठीक है, फिर हो गया तिलहन के पौधे, यानी कि सरसों तिल वगैरह जो होते हैं ना, सूर्यमुखी के पौधे, इन सबसे क्या होगा, तेल बनेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या हुए, कच्चे माल हुए हमारा, और इसी पे बहुत सारे उद्योग आधारित है। ठीक है, तो ये कृषि आधारित उद्योग हुए। कृषि से जो प्राप्त होंगे वो सारे चीज उद्योग उस पे आधारित हो, तो ये कृषि आधारित उद्योग हमारा है दोस्तों। ठीक है, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज, जिस पर कि खनिज पर आधारित उद्योग हो, जैसे कि लोहा, तांबा, है ना, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। ठीक है, ये सब क्या है, खनिज है। इस पे आधारित बहुत सारे उद्योग खनिज पर आधारित है। जैसे लोहा का फैक्ट्री है, स्टील आयरन फैक्ट्री है। ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम का फैक्ट्री है, एल्युमिनियम के बहुत सारे बर्तन बनते हैं हमारे देश में। ठीक है, हम लोग उपयोग करते हैं उसका। ठीक है, तो खनिज पर आधारित भी बहुत सारे उद्योग हमारे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे खनिज आधारित उद्योग। उसके बाद वन आधारित उद्योग। वन यानी जो चीज जंगलों पर आधारित हो, जंगलों से हमें प्राप्त हो और उससे हम उद्योग धंधे चलाए, हमारा उद्योग धंधे चले, इंडस्ट्री चले हमारा। वन पे आधारित क्या हो सकता है, जैसे बहुत सारे औषधि वन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, लकड़ियां, अनेक प्रकार की लकड़ियां हमें वन से प्राप्त होते हैं। उस लकड़ी से क्या करेंगे, फर्नीचर उद्योग हमारा हो जाएगा, यानी फर्नीचर उद्योग। ठीक है, औषधि उद्योग, दवाई उद्योग, फर्नीचर उद्योग जंगलों से हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारा वन आधारित उद्योग में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यहां तक क्लियर आपका। और घ नंबर है, अगला पॉइंट है समुद्र आधारित उद्योग, यानी वैसे उद्योग जो समुद्र पे आधारित हो। तो समुद्र से में क्या क्या मिल सकता है दोस्तों, समुद्र से में मछली मिल जाएगी, तो मछली उद्योग हमारा आ जाएगा दोस्तों। है बहुत सारे विशाल मछली उद्योग हमारे देश में है ना। मछली को हम लोग समुद्र से निकाल के उससे तरह तरह की दवाइयां बना रहे हैं, उसको खा भी रहे हैं, है ना, खाद्य उद्योग में भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या मछली उद्योग हो जाएगा। उसके बाद सीप उद्योग, सीप के तरह तरह के एक से एक उसके गहने बनते हैं दोस्तों, जो समुद्र से में प्राप्त होता है। उसके बाद समुद्र के लहरों से ऊर्जा उत्पन्न करना दोस्तों, समुद्र के लहरों से ऊर्जा भी हमें मिल जाती है दोस्तों। और अगला एक भी है, समुद्र के अंदर से हम पेट्रोल भी निकालते हैं दोस्तों। तो पेट्रोल उद्योग भी हमारा आ जाएगा समुद्र आधारित उद्योग दोस्तों। तो ये चारों क्लियर आपका हो गया। कच्चे माल के आधार पे कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, ये चारों क्लियर है कॉन्सेप्ट सर। ओके, ठीक है, ये चारों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। अब आगे आते हैं, आगे है पूंजी निवेश के आधार पे। किस पर, पूंजी निवेश के आधार पे। तो पूंजी निवेश के आधार पे क्या आएगा, 3 तरह के इसमें है। कुटीर उद्योग है आपका, ठीक है,
कुटीर उद्योग है, लघु लघु उद्योग है, वृहत उद्योग। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं कुटीर उद्योग क्या है। तो कुटीर उद्योग वैसा उद्योग है जिसमें कम लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। कम लोगों की आवश्यकता होती है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें यानी वैसे लोग जो कि घर के ही 10 सदस्य, 8 सदस्य, 4-5 सदस्य मिलके वो काम कर ले, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि क्या हो जाएगा उसमें, सूप बिनना, चटाई बिनना, ठीक है, सूप काटना, चटाई बिनना, सूत काटना, ठीक है, छोटे छोटे चीजों का जो है झाड़ू बनाना, ठीक है, ये सारे चीज इसमें आ जाएंगे, कुटीर उद्योग में आ जाएंगे। और ये घर के प्रमुख 4-5 लोग मिलकर ही इसको कर लेते हैं दोस्तों। इसमें पूंजी की कम आवश्यकता होती है दोस्तों। ये क्लियर हो गया आपका। अगला है लघु उद्योग। लघु उद्योग उसे कहते हैं जिसमें कि 1 करोड़ से कम पूंजी की आवश्यकता होती है। लघु उद्योग किसे कहेंगे, जिसमें 1 करोड़ से कम पूंजी की आवश्यकता हमें होगी, ठीक है, या फिर 1 करोड़ या उससे कम की पूंजी, उससे अधिक नहीं होगी। तो ये हमारे लघु उद्योग में आ जाएंगे। जैसे क्या आएंगे, खाद उद्योग, खाद मतलब जैसे कुरकुरों की फैक्ट्री, बिस्कुट की फैक्ट्री, यानी खाने की जितनी सामग्री है उसकी फैक्ट्री, ठीक है, वो आ जाएंगे हमारे 1 करोड़ से कम वाले में, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे आपका फेयर एंड लवली का, है ना, जो प्रोडक्ट हम लगाते हैं, ठीक है, लगाने का उद्योग, जो लगाते हैं, खाते हैं, ये सारे उद्योग जो है हमारे लघु उद्योग में आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यहां तक क्लियर आपका हो गया। अगला है बृहत उद्योग। बृहत मतलब जिसमें 1 करोड़ से अधिक पूंजी लगता है, बहुत बड़े उद्योग, 1 करोड़ से अधिक पूंजी लगना, है ना, 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ भी लग सकता है, उसे बृहत उद्योग, बहुत बड़ा उद्योग कहेंगे। जैसे कि स्टील एंड आयरन फैक्ट्री, है ना, सीमेंट उद्योग, आयरन उद्योग, सीमेंट उद्योग, बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं, विद्युत उद्योग, है ना, ये बड़े बड़े जो उद्योग है वो हमारा आ जाएंगे बृहत उद्योग में, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपका। तीसरा है आपका स्वामित्व के आधार पे। किस पर, स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व मतलब क्या होता है, मालिक, ठीक है, मालिक के आधार पे, यानी स्वामित्व के आधार पे कौन से उद्योग है। इसमें पहला निजी क्षेत्र, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र और चौथा है आपका सहकारी क्षेत्र। तो पहला देख लेते हैं निजी क्षेत्र, यानी वैसा क्षेत्र जो कि किसी का निजी हो, ठीक है, खुद का हो, ठीक है। निजी क्षेत्र में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि बिरला हो गया, है ना, बिरला का हो गया, टाटा का हो गया, है ना, जिंदाल कंपनी हो गया, धीरू भाई अंबानी, अंबानी इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी, ये सारे क्या होंगे, निजी क्षेत्र में आ जाएंगे, यानी उसके मालिक खुद एक होंगे, है ना, खुद का मालिक होगा, कोई एक मालिक उनका होगा, ये आपका निजी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए आप निजी क्षेत्र। दूसरा है आपका सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो कि सरकारी हो, सरकार का दिया हो, ठीक है, यानी सरकारी कंपनी हो, जैसे कि रेल उद्योग, ठीक है, रेल उद्योग, ठीक है, भेल उद्योग, है ना, भेल, सेल उद्योग, SAIL, सेल उद्योग, ठीक है ना, रेल कारखाना, सेल उद्योग, SAIL, ये सेल का उद्योग होता है ना, ये उद्योग, ये सार्वजनिक क्षेत्र में आपके आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ तक क्लियर। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त मतलब जिसमें सरकार भी हो और साथ में क्या हो, सरकार भी मालिक हो और कुछ निजी क्षेत्र के लोग भी उसमें मालिक है, यानी दोनों की साझेदारी इसमें हो, ठीक है। जैसे कि मारुति इंडस्ट्री, है ना, मारुति उद्योग जो होता है कार उद्योग, वो आपका उद्योग इसमें आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है सहकारी क्षेत्र। कहा नंबर है सहकारी क्षेत्र। सहकारी में क्या आएंगे, वैसे उद्योग जिसमें कि बहुत सारे लोग मिलके काम करते हो और सबका मुनाफा बराबर बराबर बांट दिया जाता है, वो चाहे लाभ हो या हानि हो, वो बराबर बराबर उन सब में बांट दिया जाता है। जैसे कि क्या हुआ, सुधा दूध उद्योग, ठीक है, केरल का नारियल उद्योग, ठीक है, ये उसमें आ जाएंगे। अब दूध उद्योग में क्या हो गया, सब लोग मिलके क्या करते हैं, गाय को पालते हैं, उससे दूध निकालते हैं और डेयरी में दे देते हैं, तो उसमें जो भी मुनाफा होगा वो सभी लोगों का होगा। मान लेते उसमें 100 लोग हैं तो सबको बराबर बराबर प्रॉफिट उस दूध से मिल जाएगा दोस्तों, यानी यही है हमारा डेयरी उद्योग। यदि फायदा होगा तो सभी को होगा, नुकसान होगा तो सभी को होगा दोस्तों। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आगे आते हैं प्रमुख भूमिका के आधार पे दोस्तों। क्या है ये, प्रमुख भूमिका के आधार पे। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट हमारा है प्रमुख भूमिका के आधार पे दोस्तों। क्या है, प्रमुख भूमिका के आधार पे। पहला है आधारभूत उद्योग, दूसरा है उपभोक्ता उद्योग, ठीक है दोस्तों। तो आधारभूत उद्योग किसको हम लोग कहेंगे, आधारभूत उद्योग मतलब जिस पर कोई उद्योग आधारित हो, ठीक है, यानी उसी के भरोसे वो उद्योग है। जैसे कि लोहा का उद्योग हो गया, तांबा का उद्योग हो गया, ठीक है, हाँ, खनिज एल्युमिनियम का उद्योग हो गया, यानी कि लोहा का कहीं फैक्ट्री है, वहां से लोहा बन रहा है, बनने के बाद क्या होगा, उस लोहे का क्या बनेगा,
बर्तन बनेगा, ताला बनेगा, चाबी बनेगा, ठीक है। एल्युमिनियम का कई फैक्ट्री है, उस एल्युमिनियम से क्या बनेगा, एल्युमिनियम के बर्तन बनेंगे, यानी किसी दूसरे पे डिपेंड होना, आधारित होना, ठीक है। वैसे उद्योग ये हमारे आ जाएंगे आधारभूत उद्योग में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपका हो गया। अगला है आपका उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग मतलब वैसा चीज जिसे हम तुरंत उपभोग कर सके, यानी तुरंत बनाए और फैक्ट्री से लाके हम लोग डायरेक्ट आम लोग उसका उपयोग कर सके। जैसे क्या हो सकता है, टूथपेस्ट हो सकता है, टूथपेस्ट उद्योग, टूथपेस्ट बनेगा, हम लोग डायरेक्ट यूज करने लगेंगे, ठीक है ना। कुरकुरे होगा, खा के इस्तेमाल करने लगेंगे, ठीक है। नारियल तेल होगा, तुरंत हम बना के कंपनी से लाके तुरंत डायरेक्ट हम लोग उपयोग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से जितने भी चीजें खाने पीने का हमारा होगा ये उपभोक्ता उद्योग में आ जाएंगे दोस्तों। कुरकुरे हो गया, वो भी उपभोक्ता उद्योग में आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो पांचवा पॉइंट क्या है आपका, कच्चे माल के आधार, कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर, ठीक है दोस्तों। क्या इसमें कच्चे माल एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर उद्योग। पहला क्या है, भारी उद्योग, दूसरा है हल्के उद्योग। तो पहला है भारी, दूसरा है हल्के। तो पहला में देख लेते हैं भारी उद्योग। वैसा उद्योग जिसमें कोई भी चीज भारी वजनदार बने, जैसे गाड़ी है ना, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, यानी बड़े भारी उद्योग, वो हमारे किस में आ जाएंगे, भारी उद्योग में आ जाएंगे, ठीक है। बड़े बड़े सामान बने, ट्रक वगैरह ये सब बने, किस में आ जाएंगे, भारी उद्योग में आ जाएंगे दोस्तों। हल्के उद्योग में क्या होंगे, वैसे चीजें जो कि एकदम हल्का हो। हल्का मतलब जैसे घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, है ना, हल्का उद्योग, हल्का हल्का चीज सामान उसमें बनता हो उस फैक्ट्री में, ठीक है दोस्तों। तो हल्का चीज मोबाइल, टेलीफोन, है ना, घड़ी, वॉच, ठीक है, ये सब चीजें बने, ये हल्के उद्योग में हमारे आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हो गया। क्या क्या क्लियर हुआ हमारा, उद्योगों का वर्गीकरण, पहला नंबर कच्चे माल के आधार पर क्लियर हो गया, पूंजी निवेश के आधार पे ओके हो गया, स्वामित्व के आधार पे हो गया, प्रमुख भूमिका के आधार पे हो गया, कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पे हो गया। इसके बाद अब आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या है इसमें। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं हम कि हमारे उद्योग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, ठीक है दोस्तों। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, हमारे उद्योगों को जो है इस उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि उद्योग को स्थिति के कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, यानी किन किन वजहों से उद्योग उस जगह पर नहीं लग सकता है, ठीक है। या वैसे जगह पे उद्योग नहीं लग सकेगा जहां किसी ऐसे चीजों का अभाव है जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कि जहां कच्चा माल उपलब्ध नहीं है उस जगह पे उद्योग स्थापित नहीं कर सकेंगे, करेंगे तो हमें घाटा नुकसान हो जाएगा, हमारे उद्योग धंधे बैठ जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं शुगर मिल, चीनी मिल कहीं लगाते हैं और वहां गन्ने का खेती होता ही नहीं उस जगह पे, यदि होता भी है तो वो 100-200 किलोमीटर दूर पे होता है। तो वहां से जो गन्ना काट के ढो के लाएंगे तो वो चीनी का मूल्य क्या होगा, काफी अधिक हो जाएगा। तो उस जगह पे उद्योग चलेगा, नहीं चल पाएगा दोस्तों। क्या होगा, उद्योग ठप पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये उद्योग जो है कच्चे माल की उपलब्धता के कारण प्रभावित कर जाएगी हमारा उद्योग। तो क्या होगा, उस जगह पे कच्चे माल उपलब्ध होना चाहिए, यानी जिस जगह उद्योग लगा रहे हैं बगल में सुविधा हमारा है कि नहीं, कच्चा माल उपलब्ध है कि नहीं। यदि उपलब्ध है तो ठीक है, वरना हमारा उद्योग धंधा प्रभावित हो जाएगा। अगला है बाजार की उपलब्धता, ठीक है, यानी कि हम जो माल फैक्ट्रियों में तैयार कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण कर रहे हैं, उद्योग में बना रहे हैं हम लोग, वो माल उस जगह बाजार में बिक सकता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। यदि बाजार में उसका मांग नहीं रहेगा, बिकेगा नहीं, तो हमारे उद्योग को क्या करेगा, प्रभावित कर देगा, यानी बाजार भी होना चाहिए। अगला क्या है, परिवहन की सुविधा, परिवहन है ना, आने जाने के लिए सुविधा, यानी हम जो माल बना रहे हैं उसके लिए क्या परिवहन की सुविधा है, तुरंत उस पे माल लाद के हम बाजार तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। यदि नहीं पहुंच पाते तो क्या होगा हमारा, ठीक है, हमारा माल बर्बाद हो जाएगा और उद्योग धंधे ठप बैठ जाएंगे। यानी कि परिवहन की सुविधा भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, वरना हमारा उद्योग प्रभावित कर जाएगा। उसके बाद श्रम शक्ति, यानी कि मजदूर के भी जिस जगह फैक्ट्री कर रहे हैं हम लोग, स्थापित कर रहे हैं, है ना, उद्योग लगा रहे हैं, उस जगह मजदूर भी हमें हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। यानी मजदूर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमारा उद्योग प्रभावित कर जाएगा। तो श्रम शक्ति भी जरूरी है। अगला है पूंजी, ठीक है, पूंजी आसानी से उपलब्ध होना, यानी बड़ा बड़ा उद्योग जो है उसके लिए पूंजी उपलब्ध यदि नहीं रहेगा तो हम उद्योग धंधे नहीं लगा पाएंगे। हमें आसानी से यदि पूंजी करोड़ों रुपया मिल जाएंगे तो हम बड़े बड़े उद्योग लगा सकेंगे, यानी पूंजी का भी उपलब्धता हमें होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद क्या है, विद्युत, यानी उस जगह पे विद्युत भी होना चाहिए, यानी कि बिजली सप्लाई होना चाहिए, बार बार लाइन नहीं कटे और अच्छा वोल्टेज में उस जगह हमारे पास विद्युत यानी बिजली का होना जरूरी है, वरना हमारा उद्योग प्रभावित कर जाएगा, उद्योग धंधे फेल हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। अगला है जल की उपलब्धता, यानी
जल भी जरूरी है। उद्योग, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जल बहुत ज़्यादा खपत होता है दोस्तों। तो जल की उपलब्धता की, जिस जगह फैक्ट्री लगा रहे उस जगह बगल में नदी वगैरह बिल्कुल होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उस नदी में पानी भी होना चाहिए, वरना हमारा उद्योग धंधे ठप बैठ जाएंगे। ठीक है, ये भी एक कारक है जिससे हमारा उद्योग प्रभावित हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है परिवहन, तो हम बता ही चुके थे, यहाँ पे फिर से है कि परिवहन की, वही परिवहन की सुविधा, यानी परिवहन यदि नहीं है तो हमारा उद्योग जो बनाएंगे वो सही समय पे जिस जगह पे पहुंचाना है, आम बाजार में पहुंचाना है, वो नहीं पहुंच पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि हमारे उद्योग को कौन कौन सी चीज प्रभावित कर सकते हैं। वो नहीं रहने की स्थिति में हमारा उद्योग ठप बैठ जाएगा, धंधा ठप बैठ जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी दोस्तों। यहाँ तक समझ गया, ये क्लियर आपका हो गया। अगला है भारत में उद्योग प्रदेश, यानी हमारा जो भारत में उद्योग प्रदेश पढ़ेंगे वैसे जगहों पे होगा जहां बगल में पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, श्रम शक्ति है ना, ये सारे चीज उपलब्ध होंगे। ठीक है, उसी जगह पे हम लोग उद्योग स्थापित किए होंगे। ठीक है, और भविष्य में कर भी सकते हैं वैसे जगह जहाँ ये सारी चीजें उपलब्ध है। जैसे कि देख लेते हैं भारत में उद्योग प्रदेश कहाँ कहाँ स्थापित है। तो सबसे पहले देखिए मुंबई पुणे क्षेत्र में है, यानी यहाँ पानी बिल्कुल होगा हमारा, है ना, हर चीज की सुविधा होगी, तभी तो यहाँ पे उपलब्ध हमारा उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं, है ना दोस्तों। तो मुंबई पुणे क्षेत्र में, बेंगलुरु, चेन्नई, सेलम क्षेत्र में, ठीक है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत क्षेत्र में, विशाखापट्टनम में, गुंडूक औद्योगिक क्षेत्र में, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में क्या है, उद्योग धंधे लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, यदि बिहार में बोलेंगे बड़े औद्योगिक क्षेत्र तो नहीं लग पाएंगे। क्यों नहीं लग पाएंगे? यहाँ वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, कुछ चीजें हैं लेकिन कुछ चीजें नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा आज का वीडियो उद्योग धंधे पर। ठीक है, सामाजिक विज्ञान भूगोल कक्षा 8 का। यदि आपको हमारा चैनल, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियो ला सके। ओके, थैंक यू।